यहाँ खड़े हो चर्चा हो जाती है। हमारे बीच अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं श्री प्रदीप अहिरवार जी। उन्होंने भी इस मूर्ति स्थापना के लिए अपना योगदान दिया है और इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या इस पूरी मीटिंग का उद्देश्य निकला है और कहां तक बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की जा सकती है। भैया, ये जो आज तमाम बहुजन समाज की मीटिंग की गई है, यहाँ पर काफी विस्तृत हुई है। मूर्ति की स्थापना के लिए रायसेन जिले में प्रयास किए जा रहे हैं। यदि प्रयास सफल नहीं होते हैं तो तब इस पूरे समाज का क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता है और इस देश में न केवल दलित समाज बल्कि पूरा देश और दुनिया बाबा साहब को मानती है। रायसेन में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू होनी चाहिए, उसको लेकर आज हमारे सभी सामाजिक भाइयों ने मीटिंग बुलाई थी। उसमें मैंने भी अपने विचार रखे। तो सभी का एक सामूहिक विचार है कि बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान जिले के प्रतिष्ठित स्थान पर मिले और उसको लेकर एक समिति बनाई जा रही है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो सामाजिक एकता का परिचय आज हमारे सभी बुद्धिजीवी साथियों ने दिया है, सभी समाज के, हमारे राजनीति के क्षेत्र के हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र के हों, चाहे हमारे सेवा के कर्मचारी साथी भाई हों, सब लोगों की एक मंशा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू सागर चौराहे पर लगे। और सागर चौराहे पे अगर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगेगी तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मान सभी रायसेन जिले के लोग दे पाएंगे। अभी तक बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना क्यों नहीं हो पाई? किनको आप इस चीज की कमजोरी मानते हैं कि अभी तक, क्योंकि मुख्य ये जिला है, यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना होना चाहिए थी, तब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मामला है ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार यहाँ सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए था, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हों, इन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि उन लोगों को बाबा साहब का सम्मान रखना चाहिए तो और एक मूर्ति लग जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं लगी। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और आने वाले समय में अब समाज के लोगों ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए रायसेन जिले में आपके माध्यम से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना वहां पर लग जाए? देखो, बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए काफी लंबे समय से यहाँ समाज काम कर रही थी। प्रशासन से काफी मांगे की, लेकिन प्रशासन ने आज तक और कोई ध्यान नहीं दिया। तो सभी सामाजिक बंधुओं की बैठक थे या आज ये निर्णय पे पहुंचे हैं कि सभी सामाजिक बंधु फंडे इकट्ठा करके बाबा साहब की मूर्ति लेके आएंगे। और जो प्रशासन अभी तक नहीं लगा पाया है वो सामाजिक तरीके से बाबा साहब संविधान निर्माता की मूर्ति लगाने के लिए हम सभी लोगों ने प्रयासरत रख के एक कमेटी बना के और उस पर कार्य योजना तैयार करके और शुरू कर दिया। रायसेन जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के लिए जो यहाँ पर आज बैठक का आयोजन किया गया है, मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक वर्ग एवं एक किसी जाति विशेष संप्रदाय के नहीं है। बाबा साहब भारतीय संविधान के रचयिता हैं, जिनके लिए भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण देशों में बाबा साहब को माना जाता है। बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए मेरा कहने का मतलब यह है कि सागर तराहा है जहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की जाए और शासन प्रशासन का सहयोग भी लिया जाए और सामाजिक संगठन अपना सहयोग विशेष रूप से देकर के बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर होना चाहिए। अम्बेडकर साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए क्या बहुजन समाज द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उनके बारे में आप बताएं। बहुत ही अच्छा प्रयास है और निश्चित ही तौर पर रायसेन जिले में जिला मुख्यालय पर अगर हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की स्टैचू स्थापित होता है तो हमारे समाज के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए बड़ी ही गौरव की बात होगी। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, शासन प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, हमारे राजनीतिक लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी हमारा सहयोग करें और हमारे जो बाबा साहब हैं उनका स्टैचू यहाँ पर मूर्ति स्थापित हो, जिससे कि हमें जिन्होंने वास्तव में हमारे लिए हक अधिकार दिए उनके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे।